नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मंच पर पहुंचते ही हजारों लोगों को अभिवादन किया और नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इसी दौरान प्रदेश को 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं की सौगात देते हुए उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के अनेक मंत्री और बीजेपी नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने धर्मनगरी पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कि पक्ष कितना भी बलवान न हो, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। और यही भूमि है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस भूमि को ही पसंद किया। मैं कुरुक्षेत्र के ये तीर्थ भूमि को बहुत मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की मातृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही हरियाणा की मातृशक्ति है जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल भेजने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद कारीगरों को आधुनिक मशीन, टूल किट्स और पीएमईजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित कर उन्हें स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पीएमईजीपी इकाइयों, केंद्रीय पूनी संयंत्र और खादी ग्रामोद्योग भवनों में वर्चुअल लोकार्पण भी किया, जिसमें हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्मित खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय और गोदाम का उद्घाटन भी शामिल है। मित्रों, आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन का ये साक्षी बन रही है। इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि इसका शंखनाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो कर रहे हैं। मैं हरियाणा पधारने पर आदरणीय अमित शाह जी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है, जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले 2024 में 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक की संख्या में 1
140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। मित्रों, आजादी के वक्त खादी ने आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को जाने का मौका दिया था। सामाजिक दृष्टि से समानता और स्वावलंबन को लक्ष्यों को सिद्ध करने का मौका दिया था और राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वतंत्रता के आंदोलनों को गति दी थी। और पूरे विश्व पूज्य बापू ने भारत की विरासत में जो सतत जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान खादी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का जो उठाया है, उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसका सभी को विश्वास है। मित्रों, जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो, हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आईएमटी रोहतक में साबर डेयरी अमूल प्लांट के विस्तार प्लांट के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस प्लांट में प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही, 3 मीट्रिक टन छाछ, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और मीट्रिक टन मिठाई। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र में गत 11 वर्षों में 70% की विकास दर के साथ में वैश्विक स्तर पर सबसे तीव्र गति से प्रगति की है। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने भी मौजूद रहे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साबर डेयरी यानी कि अमूल प्लांट न केवल हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों और विशेषकर मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले हरि की इस भूमि हरियाणा को मैं प्रणाम करता हूं। यहीं पर श्री कृष्ण ने गीता को पहली बार गाया और विश्व को एक ऐसा तत्व ज्ञान दिया जिसके आधार पर पलायन भाव के बगैर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है, मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। ये हरियाणा की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की
आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष बने। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। हरियाणा ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत है। साथ ही कहा है कि कोलंबिया में EIEA विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, वे दो विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं और एक वो जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अब फैसला लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। प्रजातंत्र में तो फैसला लोग ही करते हैं। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। प्रजातंत्र में तो फैसला लोगों का ही होगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल और अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने जो है जिले में अधिकारियों की ढीली कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान जो है उन्हें जमकर फटकार लगाई। दोनों सांसदों ने जिले के विकास कार्यों, मानसून सीजन में आई बाढ़ और टूटी सड़कों को लेकर अधिकारियों से सवाल किए। यह बैठक यमुनानगर लघु सचिवालय में हुई, जो 4 महीने के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की गई। इस अहम बैठक में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, साड़ोरा से विधायक रेणुवाला और अन्य नेता भी मौजूद रहे। देखिए, हम दिशा की मीटिंग में हर तीसरे महीने में हम लोग रिव्यू करते हैं और जो भी सरकार की इसमें 50-60 स्कीमें होती हैं उसके अंदर हम 3 घंटे लगा करके सब चीज़ों को एक को रिव्यू करते हैं। लोगों को, अफसरों को, सबको एनकरेज करते हैं कि वो अपने काम को पूरी अच्छे से करें। और हमें बहुत खुशी है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत काम अच्छा चल रहा है और हम बहुत आज आभारी हैं माननीय मंत्री श्याम सिंह राणा जी के, जो कि इन्होंने आज मीटिंग अटेंड की। इनके आने से हमें बहुत बल मिला और उन्होंने भी हमें बहुत कई चीज़ों पे, खास करके एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में उन्होंने कई बातों की हमें नई जानकारी दी, तो जिससे कि सभी को बहुत फायदा लगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रधान अशोक डाणी माहू के नेतृत्व में तोशाम अनाज मंडी का दौरा किया। दरअसल आपको बता दें कि किसानों से जो है बाजरे की खरीद में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। किसान सेल के जिला अध्यक्ष अजीत बड़ेसरा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बाजरे की खरीद शुरू की जाए और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि वे अपनी अगली फसल की बुवाई कर सकें। वहीं बातचीत के बाद INLD कार्यकर्ताओं ने SDM तोशाम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की मांगों को औपचारिक रूप से रखा गया। मंडी का दौरा किया, किसानों से बातचीत की। किसान काफी परेशान थे। किसान बोल रहे थे, भाई हमारा बाजरा बिकेगा तभी हम आगे फसल बो पाएंगे। जैसे हमने खाद लेना है, बीज लेना है, तेल लेना है, उसके बाद हमने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और SDM ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बाजरे की खरीद जल्दी से जल्दी शुरू करा दी जाए। उधर सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम समालखा की नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर SS जैन सभा के प्रधान वीर प्रकाश, अमित जैन, राजेंद्र जैन और जैनेन्द्र जैन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक रामकुमार गौतम का स्वागत एक शानदार बुक्के से किया गया। विधायक ने समालखा की नई जैन स्नातक से मुलाकात की है और आपको बता दें कि विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका जो है सम्मान किया गया। उपेंद्र मुनि ने अपने प्रवचनों में मनुष्य जीवन की दुर्लभता और महत्व पर गहरा प्रकाश डाला। अरे भाई, ऐसा है, ये बहुत जैनों का बहुत ही एक पवित्र धर्म है। यहाँ मुनि जी आए हुए थे, उनका आशीर्वाद लेने, उनसे मिलने चले आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।